मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आज हम आपसे तुलसीदास के साहित्य के संबंध में वार्तालाप करेंगे। तुलसीदास के बारे में पहले से आप सब जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस उनका बड़ा प्रसिद्ध रहा है। जिस तरह से सूरदास को आपने जाना कि भक्तिकाल के कवि रहे और वे कृष्ण भक्त कवि थे, यहाँ तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति को निवेदित उनका साहित्य है गोस्वामी तुलसीदास का। तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए किसी कवि ने गाया था भक्त, सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। कागज के पन्ने पन्ने को तुलसी दल जैसा बना गया। तो तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्धि है और आज हम तुलसीदास के साहित्य का अवगाहन करेंगे। तुलसीदास के जिस अध्याय का अध्ययन हमें करना है, जो पद का अनुशीलन हमें करना है, ये पद उनके ग्रंथ कवितावली से संकलित किए गए हैं। श्री राम की कथा का वर्णन है। कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। इसके छंद सवैया हैं या कवित्त हैं। हम सीधे पाठ पर आते हैं, पद पर आते हैं और देखते हैं कि तुलसीदास कवितावली के इस ग्रंथ में क्या वर्णित करते हैं। कवितावली से संकलित तुलसीदास का यह पद का प्रारंभ हो रहा है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितु है, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल छ्वय, द्वय वय वय च्वय तुक की योजना। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, शब्द में मसृणता है, मृदुलता है, मधुरता है। इसमें जो प्रसंग है वह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वन गमन करते हैं, अयोध्या नगरी को त्याग करके, और उनके साथ सीता जी और भाई लक्ष्मण भी साथ में प्रस्थान करते हैं, वन को गमन करते हैं। तो अयोध्या नगरी को छोड़कर वन गमन करते हुए वन के रास्ते का चित्रण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि तुलसीदास। चित्रात्मकता है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। और सीधे हम इसके भावार्थ पर आते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर बधु, रघुवीर जी की बधु अर्थात सीता जी, जानकी की चर्चा। पुर अर्थात अयोध्यापुरी नगर, अयोध्या नगरी से निकल पड़ी, चल पड़ी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर बधु शब्द में मिठास है। रघुवीर जी की बधु अर्थात सीता जी अयोध्यापुरी से निकल चली हैं, वन गमन कर रही हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। रघुवीर बधु अर्थात सीता जी अयोध्यापुरी से निकल रही हैं वन के मार्ग
में प्रस्थान करने के लिए और धैर्य के साथ, धीरता के साथ वे 2 डग वन के मार्ग पर रखती हैं, 2 पग वन के मार्ग पर रखती हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। मग कहते हैं मार्ग को, डग कहते हैं कदम को, चरण को। दो कदम को आगे बढ़ती हैं वन के उस मार्ग पर। चित्रात्मकता, जिसे अपने पूर्व के व्याख्यानों में हमने विजुअल इमेजरी कहा था, दृश्य बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। अयोध्यापुरी से वन गमन को प्रस्थान करती हुई, वन के मार्ग में प्रस्थान करती हुई रघुवीर बधु अर्थात सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संग और धैर्य के साथ 2 कदम वे वन के मार्ग पर चलती हैं। शब्द बड़े मीठे हैं। पुर निकसी रघुवीर बधु धरि धीर मग डग। मधुरता, मसृणता शब्दों में है, मधुरिमा है। साथ ही आगे की जो पंक्ति है वो देखें, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की। 2 कदम चलने मात्र से वन के मार्ग पर कंठ का किरण रास्ते पर 2 कदम सीता जी चली हैं और इसमें क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी जल की। उनके भाल पर, उनकी ललाट पर पसीने की बूंदें आ गईं, झलकी, झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, पसीने की बूंदें उनके भाल पर दिखाई पड़ने लगी। 2 कदम वो वन के मार्ग पर चली हैं। सीता जी इतनी सुकुमारी हैं कि वन के मार्ग पर 2 कदम ही अभी वो चली हैं कि वे उनके भाल पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय। मधुर अधर, और उनके जो अधर हैं, उनके जो होठ हैं, उसके पुट सूख गए। सीता जी की सुकुमारिता का वर्णन महाकवि तुलसीदास कर रहे हैं। और वन के मार्ग की जो कठिनाई है, जो कंठ का किरण रास्ता है, 14 वर्षों का वनवास, यह पूरा का पूरा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय। कुछ अलंकारों को हम देख लें। रघुवीर बधु धरि धीर, धवल की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और पहले हम बता चुके हैं कि सवैया छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। झलकी भरी भाल, भरी भाल में भवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। पुट सूखी गए मधुराधर वय। और आगे की पंक्ति, फिर बूझती हैं। फिर सुकुमारी सीता जी अपने पति श्री राम जी से पूछती हैं, फिर बूझती हैं, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है, कितनी दूरी तक चलना है। सीता जी 2 कदम ही वन के मार्ग पर रखती हैं, चलती हैं, और उसमें ही उनके भाल पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं और उनके होठ सूख जाते हैं। और फिर वो प्रियतम श्री राम जी से पूछती हैं कि अब कितना चलना है, कितनी दूरी तय करनी है। चलो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कि तुम्हें, और कहाँ जाकर पर्णकुटी बनानी है, कुटिया बनानी है। मार्मिक अवतरण, मार्मिक भावों की अभिव्यंजना महाकवि तुलसीदास कर रहे हैं। श्रृंगार रस है, साथ साथ करुण रस भी है, और काव्य गुण की दृष्टिकोण से माधुर्य गुण है। फिर बूझती है, चलो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित है। और अंतिम पंक्ति, तियकी लखी आतुरता। तिय कहते हैं पत्नी को, प्रेयसी को। तो तियकी लखी आतुरता, अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी की आतुरता को लख कर, व्याकुलता को देखकर
पिया की आँखियां अति चारु चली जल च्वय। पिया की अर्थात प्रियतम श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी जानकी जी की आकुलता को, आतुरता को निहार कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। वे विह्वल हो गए यह सोचकर कि सीता जी कितनी सुकुमारी हैं कि अभी 2 कदम ही इन्होंने वन मार्ग पर रखा है और अभी वो थक गई हैं। पसीने की बूंदें उनकी भाल पर झिलमिला रही हैं और उनके होठ सूख रहे हैं। अभी तो लंबा रास्ता तय करना है और 14 वर्षों का दारुण वनवास है। यह सोचकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पिया की लखी आतुरता, पिया की आँखियां अति चारु चली जल च्वय। प्रियतम श्री राम की आंखें जो चारु है, रुचिर है, सुंदर है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिया की लखी आतुरता, पिया की आँखियां अति चारु चली जल च्वय। चौवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इस सवैया के अनुशीलन से हमने देखा कि महाकवि तुलसीदास मार्मिक भावों की अभिव्यंजना कर रहे हैं। करुणा का वातावरण है, वनवास का प्रसंग है और वन के रास्ते पर गमन करते हुए श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी और वन का मार्ग कंठ का किरण है, कितनी बाधाओं से युक्त है और उसमें सुकुमारी सीता जी किस प्रकार से 2 कदम रखती हैं और किस प्रकार से थक जाती हैं उसका वर्णन। और इसमें महाकवि तुलसीदास ने मर्म स्पर्शी प्रसंग का निदर्शन प्रस्तुत किया है। इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपने आज के इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।